नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो आपके काफ़ी कहने के बाद में हमने जीके की भी टेस्ट सीरीज शुरुआत कर दी है, जो कि आपके रोज़ाना रात के 8 बजे को ये आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, जिसमें हम लगभग 30 से 35 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चनों कराएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ छात्र ऐसे हैं उत्तराखंड के, कुछ नहीं अधिकांश के मन में ये रहता है कि भाई उत्तराखंड से ही हमारा भला होगा, उत्तराखंड को पढ़ के हमारी जॉब लगेगी, और वो अदर सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम बात करें कि आपका जो जीएस है वो भी 30 क्वेश्चन है उसके, तो काफ़ी बड़ा 30% आपका जीएस से ही होने वाला है क्लियर। तो कई बार हम जब किसी सब्जेक्ट को थोड़ा इजीली ले लेते हैं, उसको हम पढ़ते नहीं है, तो उसमें हम अपने जो हमारे इजी जो क्वेश्चन है उनको भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी ये एक प्रकार से रिवीजन के तौर पे होगी। आपका टोटल जो सब्जेक्ट है वो हम रिवीजन करा देंगे जब तक आपका एग्जाम होगा, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, या आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो, या कुछ अदर क्वेश्चन हो, वो सब हम करा देंगे। रिवीजन के तौर पर रहेगा, लगभग 60 से 70 प्रैक्टिस सेट हम जीके कराएंगे, और इतने ही लगभग हम उत्तराखंड के करा देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको रोजाना वीडियो मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। लास्ट टाइम बहुत अधिक छात्रों ने कमेंट किया था वीडियो पर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मोटिवेट हुआ, और उसी को लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्मल हृदया किस महान महिला से संबंधित है? यानी कि निर्मल हृदया जो थी वह किस महिला का उपनाम है? तो मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। मदर टेरेसा की मैं बात करूं तो वर्ष 1979 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था शांति के क्षेत्र में, और ये भारतीय क्षेत्र की प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल अवार्ड से पुरस्कार किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किस वर्ष? 1979। अगर हम इसका थोड़ा उल्टा कर देंगे, इसको हम इधर और इधर कर देंगे, तो 1997 में निर्मल हृदया मदर टेरेसा जी का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन उपनाम से जाना जाता है? तो अगर हम बात करें हरियाणा हरिकेन के बारे में, तो कपिल देव जी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना गया है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपको पता होगा भारत ने जो सर्वप्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वह 1983 में जीता था। तो उस टीम के जो कप्तान थे वह कपिल देव ही थे। भारत ने 1983 में जीता, लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और 1975 के बाद हर 4 वर्ष के बाद ये लगातार आपका चलता हुआ आ रहा है वर्ल्ड कप। 1975 के बाद 1983 में, सॉरी 79 में, 79 के बाद 83 में। और ये 3 शुरुआती जो वर्ल्ड कप हुए थे क्रिकेट के, इनका नाम प्रूडेंशियल कप रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबंधित है? किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन कहा जाता है? तो फेमस है बिग बी जी। तो अमिताभ बच्चन जी को एंग्री यंग मैन के नाम से जाना गया है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। कई चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर ही है, जैसे आपका एक मैं आपको बताता हूँ, आपके स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। और एक क्वेश्चन आता है स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर, तो वहाँ अक्षय कुमार है, याद रखना। याद रखने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि जो मिशन मंगल मूवी आई थी वो अक्षय कुमार की थी। तो स्वच्छ भारत मिशन आएगा तो आएगा आपका अक्षय कुमार जी, और स्वच्छ भारत अभियान आएगा तो आपका अमिताभ बच्चन जी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर की हम बात करें तो साथियों मुंबई को 7 टापुओं के नगर के नाम से जाना गया है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही है। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। साथ ही साथ आपको मैं हम बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर मैं और बात करूं तो गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ पर स्थित है? आपके मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सोलसेट द्वीप पर आपका मुंबई नगर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है? तो वैसे कहीं का हो जाता है, लेकिन फिलहाल हम इसे क्वेश्चन की बात करें तो आपका नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है साथियों? शेर है। नीदरलैंड की राजधानी आपकी एम्स्टर्डम आ जाती है। कई बार राजधानियां भी एग्जाम मालूम कर लेता है। तो आपके नीदरलैंड की राजधानी क्या है? आपकी एम्स्टर्डम न्यूजीलैंड की आ जाएगी, तो वेलिंगटन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, के आर नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है? तो के आर नारायण की हम बात करें तो ये भारत के 10वें राष्ट्रपति हुए हैं, और इनका जो विशेष बात है
विशेष बात यह है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। वैसे क्रम में 10वें क्रम के और दलित राष्ट्रपति के क्रम में आपके पहले नंबर के। और इनका जो समाधि स्थल है आपका कर्म भूमि हो जाता है। हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। इनका अगर नाम की पूरी फुल फॉर्म की हम बात करें तो कोचिल रमन नारायण इनका संपूर्ण नाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अगर हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो लॉर्ड मेकाले जी से लेकर आए थे 1835 में, लेकिन इसे लागू करने का जो श्रेय जाता है वह गया था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, क्योंकि उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे तो वो विलियम बेंटिंक थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ही लागू किया होगा। अगर आएगा कौन लेकर आया था अंग्रेजी शिक्षा को, लॉर्ड मैकाले जी 1835 में। या अंग्रेजी शिक्षा के जनक भारत में लॉर्ड मैकाले, और किसके समय में हुई, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है आपका। भारत में जब सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में राजा राम मोहन जी के प्रयासों से, तो वो भी किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? तो महारानी विक्टोरिया जी ने 1858 में भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण की थी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही हो जाता है। भारत की महारानी की उपाधि इन्हें दी गई थी 1858 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? या जो आपका ओलंपिक ध्वज है तो उसमें जो पृष्ठभूमि होती है उसका रंग कैसा है? तो सफ़ेद है, याद रखना है। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगर मैं बात करूँ इसी प्रकार से साथियों, यूएनओ का नाम सुना होगा आपने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस यूएनओ के जो झंडा है उसकी पृष्ठभूमि में आएगा तो हल्का नीला आएगा, याद रखना। यूएनओ में हल्का नीला, ओलंपिक ध्वज में आपका सफ़ेद। अगर मैं और बात करूँ तो ओलंपिक जो ध्वज है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो साथियों 5 छल्ले दर्शाए गए हैं आपके ओलंपिक ध्वज में, जो कि अलग अलग महाद्वीपों को बताते हैं। अगर मैं ओलंपिक के बारे में बात करूँ तो इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत वर्ष 1896 में हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में अपना गोल्ड मेडल कब जीता? तो वर्ष 1928 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए थे, और इस 1928 में भारत ने आपके हॉकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। और ये भारत का पहला ऐसा समय रहा होगा जब भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल को जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है? यानी कि जो ये आइजल ऑफ पर्ल है ये किस जगह पे स्थित है? तो ये आपका बहरीन में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइजल पर्ल कहाँ पर है? बहरीन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये यहाँ पे द गार्डनर है, तो जो इसके लेखक है वह है आपके सारा स्टीवर्ट। तो बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से पुस्तक आती है गार्डनर, ओनली गार्डनर आती है। अगर मैं उस गार्डनर की बात करूँ तो उसके हो जाते हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो दोनों को देख के चलना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना गया है, और भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें आपका साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला था 1913 में, और गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो अब्राहम लिंकन जी की अगर हम बात करें तो साथियों ये आपके 16वें क्रम के राष्ट्रपति रहे होंगे। हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत की हम बात करें तो 16 ही महाजनपदों का उल्लेख मिलता है आपके अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जो 2 ग्रंथ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी लिख के चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करे, यह कथन किसका है? तो इस कथन की हम बात करें तो जेसी मिल्टन जी का कथन रहा है कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क जो कि आपका अमेरिका का शहर है, इसका वास्तुकार कौन था? तो न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो मिनोरू याभास्की इसके क्या थे, वास्तुकार थे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? तो सबीना एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो ये साथियों बेल्जियम की सेवा है। जैसे भारत में एयर इंडिया एयरलाइंस ऐसे चलते हैं ना, उसी प्रकार से सबीना एयरलाइंस कहाँ की है? तो बेल्जियम की है। बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, AK-47 जो कि एक गन है। तो AK-47 का आविष्कार किसने किया था? तो AK-47 का जो आविष्कार किया था वह मिसाइल क्लाशिनकोव जो कि रसिया के रहने वाले हैं। तो मिखाइल
क्लासिनकोव जी के द्वारा AK-47 आविष्कार का या AK-47 का निर्माण किया गया था, आविष्कार किया था। तो मिखाइल क्लासिनकोव जो कि रसिया के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? तो इंग्लैंड का दौरा जो सबसे पहले किया था वह राजा राम मोहन राय जी ने किया होगा। राजा राम मोहन राय जी ने किया था इंग्लैंड का दौरा अकबर द्वितीय के कहने पर, क्योंकि अकबर द्वितीय जी की पेंशन में कुछ कटौती की थी, तो उसी से संबंधित बात करने के लिए राजा राम मोहन राय जी को भेजा गया था, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे थे और जितना ज्ञान इन्हें था शायद ही उस समय किसी और को हो, तो इस वजह से इन्हें भेजा गया था। और उल्लेख मिलता है कि वहाँ जब ये ब्रिटेन में गए, इंग्लैंड में, तो इन्हें दिमागी बुखार हुआ और वहीं पर इनका निधन हो गया था 1833 में राजा राम मोहन राय जी का। और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि भी है। अगर राजा राम मोहन राय जी की मैं बात करूं साथियों, तो इनका जन्म जो हुआ था वह 1772, कुछ बुक में 1774 दे रखा है, तो वहाँ कोलकाता के राधानगर में हुआ था। तो और मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी? इंग्लैंड में। तो सबसे पहले व्यक्ति थे इंग्लैंड में जाने वाले। क्वेश्चन बनेगा, इंग्लैंड संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी है, जो इंग्लैंड के फिन्सबरी से सांसद चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में डाक दिवस की हम बात करें तो आपका 9 अक्टूबर को भारत में डाक दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? तो आपके बाघ को स्वीकार किया गया था नवंबर 1972 में आपके राष्ट्रीय पशु के रूप में। हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। कहीं कहीं ये चीज़ आपको 73 देखने को मिलेगी, यही आपका बाघ को 1973 भी दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? तो भारत का जो प्रथम नाभिकीय संयंत्र है उसका नाम आपका अप्सरा हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? या क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि विश्व की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? तो IDA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के नाम से हम क्या जानते हैं? तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनकेपी साल्वे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका क्रिकेट से है, सीधा सीधा। ऑप्शन बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक आपका जो कमेटी है इसका मुख्यालय लुसाने कहाँ पर? आपका स्विट्जरलैंड में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है साथियों? बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ियों का होना आवश्यक है? तो ये यहाँ पर बात एक पक्ष की चल रही है कि जो कबड्डी खेल होता है उस कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक पक्ष में इसके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी क्या है साथियों? कबड्डी ही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो आपके फ्री स्टाइल जो तैराकी होती है इसमें जो तैराक होता है उसकी जो गति होगी सबसे तेज होगी। हमारा ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो ब्लू हाउस की मैं बात करूं तो ये आपका साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उसका निवास स्थान है। जैसे आपका अमेरिका के व्हाइट हाउस है, इसी प्रकार से साउथ कोरिया के या दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? ब्लू हाउस है। और वर्तमान में जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वे मून जी इन वर्तमान में दक्षिण कोरिया के क्या है? राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रॉयटर्स न्यूज एजेंसी है किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी है। हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी किसकी है? ब्रिटेन की है। क्वेश्चन नंबर का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व पर्यावरण रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ये आपकी जारी की जाएगी अंकटॉड के द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि अंकटॉड के द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर आज का 29वां और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृतिका की नायिका है। तो इसकी जो नायिका है या किसके ऊपर है? ये साकेत में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साकेत में एक अमर कृति की कोई नायिका रही होगी। तो उस नायिका को जो इन्होंने दर्शाया है वह किस पुस्तक में दर्शाया है? आपका साकेत पुस्तक में।
तो ये थी हमारी आज की जीके की आपके टेस्ट सीरीज, कैसी आपको लगी इसका आप उल्लेख कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके आगे हम इसे बढ़ाएंगे, अगर अधिक अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वीडियो को अधिक से अधिक पसंद किया गया और आप रोज़ाना 8 बजे आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी थोड़े क्वेश्चन कम है, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे, बहुत अच्छे, और आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हुए मुझे मिलते हैं पर्सनली तौर पे, मैं सोचता हूँ वो बोलते हैं कि भाई यूट्यूब पे समय खराब होता है। अब एक बात बताइएगा, आपकी 15 मिनट जीके मिलेगी और 15 मिनट आपकी यूके मिलेगी, तो आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटे में से आप 30 मिनट यूट्यूब को दे रहे हैं और उसके बदले में आपको लगभग 70 80 90 क्वेश्चन मिल रहे हैं या इतनों क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऐसे छात्रों की सोच क्या होती है। ये अपना फेसबुक व्हाट्सअप या अन्य कार्यों में कई कई घंटे खराब कर देंगे, लेकिन जहाँ पढ़ाई वाली बात आती है तो वहाँ बोलते हैं कि भाई यूट्यूब में समय खराब हो रहा है। तो मुझे तो लगता नहीं। आपकी क्या राय है, एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।